Hey everyone, I hope you are doing great today. So we are going to learn and we are going to know about how to submit assignment and what is the rule behind and what is the questions there they are asking. And so here I am going to log in my account, and right now it's log in my account. So here is, as you can see, uh, we need to close, and here you can see LMS Infosys live lecture. So we need to go first LMS because we are going to learn. So we are going to in LMS. So right now it's login, and as you know, we have 5 subjects: the first, second, third, fourth, fifth. So first we will go in the first subject. We need to scroll down, and we will see assignment July 24 batch. We need to click on, and here you can see assignment July 24 batch. Assignment 1 guidance are as follow. सो इसका मतलब क्या है ना, असाइनमेंट 1 का मतलब है क्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ देयर विल बी 15 मल्टीपल क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चंस के एक आंसर में रहेंगे। देयर विल बी सिंगल अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में ही करना है सब कुछ। द टाइम लिमिट विल बी 30 सेकेंड। ठीक है। मेक श्योर देयर मस्ट नॉट हार्डवेयर और नेटवर्क इशू, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट you must be check your internet connection or some other problems in your PC. Okay, this is the compulsory, otherwise if we will go there we cannot back again. ओके अगर एक बार क्यूज़ खोल देते हैं दोबारा, अगर कुछ भी फेल वगैरह होता है तो फिर हम लोग गए, फिर दोबारा वो नहीं खुलने वाला है। ठीक है, हम लोग का ख़त्म हो जाएगा कहानी फिर वहीं पे क्यूज़ का। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। असाइनमेंट 2 का मतलब है असाइनमेंट। ओके, इसमें क्या क्या है? एक क्वेश्चंस होगा जो 15 मार्क्स के होंगे। कवर पेज मैंने डाल रखा है, उसमें आपको पूरा फिल करना है कैसे कैसे, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। असाइनमेंट शुड बी, आप अपने हाथों से लिख सकते हो या फिर कंप्यूटर से टाइप करके लिख सकते हो। असाइनमेंट का जो पेज है वो A4 साइज़ में होना चाहिए। ठीक है। ऑल असाइनमेंट्स हैव टू बी स्कैन इन सेव PDF, आप उसको स्कैन करके रख सकते हो या एज अ PDF में सेव कर सकते हो। द फाइल शुड बी अंडर 20 MB, मतलब 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब वो एकदम क्लीन होना चाहिए, कहीं पे कुछ फटा, मतलब अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए सब कुछ, एज़ यहाँ पे मेंशन कॉलेज वालों ने कर रखा है, यूनिवर्सिटी वालों ने कर रखा है। ठीक है। तो इसी पे हम लोग को ध्यान देना। द फाइल नेम शुड बी एज बिलो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइल नेम, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। फाइल का यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको कैसे प्रोसेस करना है, उसका नाम कैसे लिखना है। तो यहाँ पे नाम में ना सबसे पहले जैसे कि हम लोग MBA कर रहे हैं तो MBA लिखना है अपने फाइल में। ठीक है। जैसे कि मैंने ई कॉमर्स का सब्जेक्ट का कंप्लीट किया, सबसे पहले MBA लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद ई कॉमर्स लिखेंगे आगे चल के। अदरवाइज़ अगर ये नाम सही नहीं रहा, ये MBA वगैरह हम लोग सही से नहीं लिखते हैं फाइल नेम में, तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है। जब भी आप फाइल नेम सेव करें तो अपना नाम हर कुछ एकदम करेक्ट लिखें। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से असाइनमेंट्स खोलते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है। तो पहला सब्जेक्ट का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल्स एंड फंक्शंस टिपिकली एसोसिएटेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये 500 वर्ड्स में होना चाहिए, आप लोग को पता है ये चीज़। मैं दूसरा खोल रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। इजी है, सबसे नीचे जाना है, ऑल का ऑल जितने भी ये सबका रूल्स सेम है। ठीक है। फिर इसके बाद असाइनमेंट्स खोलना है यहाँ पे। ठीक है, सबका रूल सेम है तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, जितना है सबका सेम है। यहाँ पे सेकंड हो गया, सेकंड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, यहाँ पे हर कुछ सेम है, मतलब किसी में कोई चेंजेस नहीं है, सब में 500 वर्ड्स ही है। ठीक है। फिर तीसरा खोलते हैं। फिर इजी स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर से ये यहाँ पे असाइनमेंट शो कर रहा है।
फिर उसके बाद हम लोग खोलते हैं दिस क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन द शॉर्ट रन विद डायग्राम्स। ये थर्ड सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सब में सेम है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट्स खोलते हैं। ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इजीली सबका सब कुछ सेम है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको खोलते हैं क्यूज़ को, ठीक है। ये इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, देयर विल बी 15 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़, एक क्वेश्चंस एक मार्क्स के होंगे, ठीक है। देयर विल बी ओनली वन सिंगल अटैम्प्ट, एक ही, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही अटैम्प्ट हम लोग को मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है सो वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर कुछ इंटरनेट इशू कुछ भी है तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है। शायद क्या, आई एम श्योर, एज दे आर मेंशन है, आई एम जस्ट फॉलोइंग ऑफ देम, ओके। सो एंड तीसरा क्या है ना, द टाइम लिमिट फॉर द असाइनमेंट वन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट के अंदर हम लोग को 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे, मेक श्योर देयर मस्ट नॉट बी हार्डवेयर एंड नेटवर्क इशू। ये आपको मैंने पहले ही भी बता दिया है, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो नेटवर्क और हार्डवेयर से रिलेटेड हो। यहाँ पे भी सेम मेंशन है, अटेम्प्ट वन एंड दिस क्यूज विल बी अवेलेबल अंटिल 30 अक्टूबर, मतलब अभी तक अवेलेबल नहीं होगा 30 तारीख तक। ये ओपन होगा, मतलब क्लोज़ होगा ये एग्ज़ाम 30 नवंबर को। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मतलब 40 डेज़ समथिंग टाइम है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम अभी अभी नहीं अवेलेबल है, 30 तारीख के बाद ही अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ओके। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म, ओके। सो सबका सेम है, सब कुछ सेम है, हर कुछ सेम रहेगा, 500 वर्ड्स। तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अब कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद अब कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। ये लास्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट, सबका सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है, सबका सेम है, सबका डेट भी सेम है, और क्वेश्चंस भी सबके एक ही एक हैं, ठीक है। और क्यूज़ भी सब में 15-15 है। यहाँ पे शो कर रहा है, देखो यहाँ पे 39 डेज़ 4 आवर्स रिमेनिंग बता रहा है। अगर ग्रेड सबमिशन में डालेंगे तो वहाँ पे बताएगा सबमिशन ग्रेड क्या है मिला है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स आएगा आफ्टर सबमिटिंग, ठीक है।